वक्फ अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून का रूप ले लिया है। लेकिन वहीं राजनीतिक गलियारों से यह खबर सामने आई है कि झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कहा गया है कि यह तुगलकी कानून जो है उसे झारखंड राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी द्वारा भी कहा गया है कि केंद्र का यह कानून वह अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और या फिर केवल मुस्लिम वोट को मतलब बरगलाने या उनको सहानुभूति देने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दोनों राज्यों के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जो संविधान का नियम है वह क्या कहता है। तो एक चीज स्पष्ट है कि राज्यसभा और लोकसभा को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और कुछ ऐसे जगह है जैसे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ऐसे क्षेत्र है जहां पे केंद्र का कानून या तो लागू नहीं होता है या राज्यपाल उस कानून को संशोधित अमेंडमेंट करने के बाद ही लागू करता है। खैर, यह जो मामला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का स्वशासन से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अभी फिलहाल जो यह मामला है कि अब जो कानून का लगातार विरोध किया जा रहा है, दोनों राज्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि वह अपने अपने राज्यों में कानून को लागू नहीं करेंगे। अब नियम संविधान यह कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 355 साफ तौर पर कहता है कि केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य सरकार करेगी और साथ ही राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और जितनी भी कार्यपालिका और विधायिका शक्ति हैं राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सत्ता के भूखे जो राजनेता है, जो सत्ता पाने के लिए इतने राजनीति करते हैं, वह क्या अल्पसंख्यकों मुस्लिम समुदाय के मुद्दे को लेकर के अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे? तो इसका भी जवाब होगा कि बिल्कुल भी नहीं। अब यह मामला है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तो यह कानून बन चुका है, तो क्या अब भी इसे निरस्त किया जा सकता है? तो इसको लेकर के कई रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। संविधान यह भी कहता है कि अगर कोई कानून जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है जो असंवैधानिक हो, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और वहीं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट कोई भी जाकर के रिट पिटीशन दायर करके उस कानून को निरस्त कर देता है। अभी फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष की, उनके द्वारा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा चुका है और वहीं बहुत जल्द ही वहां पर सुनवाई भी होने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह जो कानून बना है वह संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन है और उनका कहना है कि यह अल्पसंख्यकों का जो मौलिक अधिकार है यह उसका उल्लंघन करता है, साथ ही असंवैधानिक है। डॉक्टर इरफान अंसारी और ममता बनर्जी के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है इसका कोई तर्क नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, राज्यों में यह कानून लागू होगा। हाँ, अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वह डिसाइड करेगी कि क्या सच में यह कानून किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह अंतिम होगा और वह भारत के सभी नागरिकों के लिए सर्वोपरि होगा।